HTML फॉर्म टैग से रिलेटेड दूसरा ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सिलेक्ट टैग क्या होता है और इनपुट में टाइप जो है फाइल क्या होता है। एक फाइल प्रॉपर्टी टाइप होती है, वो क्या होती है। तो देखते हैं चलो प्रैक्टिकली इसे कैसे करना है। यहाँ पर हमने अपनी पिछले ट्यूटोरियल वाली ही फाइल ओपन की हुई है form1.html। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में यहाँ तक छोड़ा था, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, पासवर्ड और इनपुट टेक्स्ट में। तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लो अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स डालना है। सिलेक्ट बॉक्स करता क्या है, मान लो आपने बहुत सारी ऑप्शन दिखानी है। एक तो लिमिट होती है अनलिमिटेड, जैसे 100 200 कुछ वैल्यूज़ दिखानी है, उसमें से पर्सन से कोई एक दो वैल्यू चूज़ करवानी है, सिंगल एक वैल्यू चूज़ करवानी है। तो उसके लिए हम ये चेक बॉक्सेस तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सिलेक्ट बॉक्स लेते हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स जैसे अब हम यहाँ पर डालना चाहते हैं कंट्री, तो कंट्री में बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, या सिटी, उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मैं एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल में मैं कंट्री डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर मेरा टैग शुरू होगा सिलेक्ट टैग। अब सिलेक्ट टैग मैंने यहाँ पर मान लो क्लोज कर दिया। सिलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आती है बहुत सारी, मतलब कि ऑप्शंस डालेंगे। जैसे कि कंट्रीज़ डालनी है तो उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो टैग आता है उसका नाम है ऑप्शन टैग। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन लिया और जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया। ठीक है, मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3-4 बार। और यहाँ पर जितनी मेरे को लिस्ट बनानी है, हर लिस्ट के लिए मतलब कि ऑप्शन टैग लेना ही होगा मेरे को। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया पाकिस्तान, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेपाल, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐसे चाइना। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया और मैं और भी जितनी मर्जी लिस्ट बड़ी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर ये बन तो गया है, मगर मैं इसको ब्रेक टैग लगा के यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया और यहाँ पर देखिए ये कंट्री लेबल है और यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स आ गया। जैसे मैं इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेक्ट बॉक्स। अब सिलेक्ट बॉक्स में हमारे पास बहुत सारी इसके प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इंडिया आ रहा है सिलेक्टेड। आप चाहते हैं यहाँ पर जैसे चाइना सिलेक्टेड आए अपने आप ही पहले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन चाइना वाले ऑप्शन में जाके ऑप्शन टैग में यहाँ पर लिख देंगे सिलेक्टेड। ये देखिए सिलेक्टेड लिख दिया, पेज को सेव किया और यहाँ आकर रिफ़्रेश किया। तो देखिए अब सबसे पहले चाइना ही सिलेक्टेड आ रहा है। मैं बाद में कोई और चूज़ कर सकता हूँ, मगर जब मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली चाइना ही सिलेक्टेड होगा। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो वो है वैल्यूज़। ठीक है, जो ये ऑप्शन है ये तो जो विजिटर्स हैं उसको दिख रही हैं। ठीक है, जैसे ये, मगर हो सकता है आपने ये वैल्यू, इसकी वैल्यू अलग रखनी हो, सिर्फ आपने वैल्यू में रखना हो IN और पाकिस्तान के लिए PK, ऐसा कुछ रखना हो। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ये वैल्यू तो विजिटर्स को नहीं दिखेगी, ये जस्ट इसलिए कि आपने आगे बाई चांस ये फॉर्म सेव करवाना हो PHP या .NET के थ्रू, तो ये हमको यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे मैंने इसका शॉर्ट कोड दे दिया, शॉर्ट हैंड दे दिया IN, और ऐसे ही मैं सबका लिख दूंगा यहाँ पर। पाकिस्तान का मैंने लिख दिया PK
इसका एन मेरे को पता नहीं, वैसे एन ही लिख लेते हैं, और चाइना का CN, ठीक है, ये CN ही होता है शायद, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ले लिया, मगर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मली वैसे ही दिखता रहेगा। अभी तक के लिए ये चीज़ तो आपके लिए ऑप्शनल है, मैंने आपको वैसे ही डाल के दिखा दी है कि यहाँ पर वैल्यू देते हैं। ये जब आप PHP या .NET वगैरह में काम करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन में हमारे पास प्रॉपर्टी जिसका नाम है वैल्यू, और एक आपने देखी सिलेक्टेड नाम की प्रॉपर्टी जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। अब आते हैं जो सिलेक्ट बटन ये है टैग है, इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो होती है नेम जो है ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, एक नेम देना पड़ता है, इस नेम से ही हम इसकी वैल्यू उठा सकते हैं सिलेक्ट बॉक्स की। जैसे पर्सन ने पाकिस्तान चूज़ किया तो उसमें P के वैल्यू आ जाएगी, वो एक नेम में आएगी। ये हम .NET या PHP में यूज़ करते हैं, मगर अभी के लिए इसको छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि इसका कुछ यूज़ नहीं है अभी। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन होती है साइज़, ठीक है। साइज़ एक प्रॉपर्टी है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही वैल्यू दिख रही है पाकिस्तान, मगर आप एट ए टाइम यहाँ पर 3 या 2 वैल्यू दिखाना चाहते हैं। अब मैंने 2 लिखा, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर एट ए टाइम 2 वैल्यूज़ दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3, सेव करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे 3 वैल्यू दिख रही हैं। आप सेलेक्ट तो कोई एक ही कर सकते हैं, मगर बस वो ये है कि एट प्रेजेंट मतलब कि लुक वाइज 3 वैल्यू इकट्ठी दिखेंगी क्योंकि आपने साइज़ दिया है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है मल्टीपल। अब आपने मान लो कोई ऐसी कंट्री ना देखे या कंट्री में ही मल्टीपल कंट्री चूज़ करवानी हो, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, चाइना इकट्ठे तीनों चूज़ करने हो, तो वो अभी तो नहीं कर सकते हम, अभी तो सिर्फ सिंगल वैल्यू होएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल बस इसमें ऐसे ही देना है, इसका नाम इसके इज इक्वल टू देके देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल लिखा। अब आप मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, ये लुक वाइज वैसे ही दिख रहा है, मगर मेरे को जब दूसरी ऑप्शन भी सिलेक्ट करनी है जैसे पाकिस्तान, मगर ये देखो यहाँ से हट गया, नेपाल गए तो पाकिस्तान से सिलेक्ट हट गया। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस रखनी है और साथ में ही क्लिक करना है दूसरी कंट्री पे। अब ये देखिए 2 कंट्री चूज़ हो गई, अब मैं साथ में इंडिया भी चूज़ कर लिया, अब ये 3 कंट्री चूज़ हो गई। अगर मेरे को कोई हटानी है, जैसे पाकिस्तान हटाना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, अब सिर्फ इंडिया और नेपाल ही सिलेक्टेड है। तो ये देखा आपने, ये होता है मल्टीपल, मतलब कि आपको इसी सिलेक्ट बॉक्स को सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला ना बना के मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला बनाना है, तो यहाँ पर मल्टीपल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स। अब हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए एक नया टैग भी आया है HTML5 में जिसका नाम है डाटा लिस्ट। तो उसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ और उसका फ़ायदा भी क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। खैर, ये सिलेक्ट बॉक्स में ही एक और ऑप्शन होती है जिस टैग होता है ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप क्या करता है, जैसे आपने 2 कंट्रीज जैसे इनको एक ग्रुप में डाल दिया और इन 2 कंट्रीज़ को एक ग्रुप में डाल दिया, तो उसके लिए ग्रुप यूज़ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे मान लो मैं कार्स की कंपनी के लिए एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ कार के साथ, ठीक है। तो कंपनी की हेडिंग होएगी, जैसे कंपनी का नाम है टोयोटा और उसके नीचे उसकी कार्स की लिस्ट आ रही होगी। ऐसी कंपनी का नाम है रेनॉल्ट और उसके नीचे उसकी लिस्ट आ रही होगी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। उसके लिए दोबारा से हम लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया। उसके बाद आके मैंने इसमें लिया ऑप्शन नहीं लेंगे, पहले इसमें ऑप्ट ग्रुप ही लेंगे। ऑप्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शन आएगा, पहले सिलेक्ट फिर ऑप्ट ग्रुप को मैंने क्लोज किया और यहाँ पर
मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आएगी कार्स की, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोबारा से ऑप्शन ही लूँगा, ऑप्शन, ऑप्शन। अब सबसे पहले मेरे को ग्रुप को एक नाम देना है। जैसे उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑप्ट ग्रुप के अंदर ही जाकर दूंगा लेबल। लेबल में मैंने दिया इसको एक नाम, जैसे कि टोयोटा, टोयोटा नाम दिया। अब इसकी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मैं इसमें मान लो 2 या 3 कारें डालता हूँ। इसमें एक कार इसकी डाल दी इनोवा, एक और गाड़ी डाल दी जैसे एटियोस, और लास्ट में एक गाड़ी डाल दी फॉर्च्यूनर, ठीक है। ऐसी एक और इसी को कॉपी करके एक और ऑप ग्रुप बना लेता हूँ और उसमें दूसरी कंपनी जैसे डाल देता हूँ रेनॉल्ट। अब रेनॉल्ट की कार्स के नाम भी डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्विट, यहाँ पे लिख दिया डस्टर, और एक और कार डाल देते हैं जैसे कैप्चर, ठीक है। तो इसको सेव किया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ आपको दिखा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैंने एक सेलेक्ट बॉक्स लिया है, उसके अंदर एक ऑप्ट ग्रुप लिया, उसको एक लेबल दिया है और उसके नीचे उसकी लिस्ट बना दी। वैसे ही एक और ऑप्ट ग्रुप लिया है, उसको एक लेबल दिया है और उसके नीचे उसकी लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले खैर मैं एक बार ब्रेक टैग लगा लूँ यहाँ पीछे वाले के बाद, यहाँ पे सेव किया पेज को, और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ऑप ग्रुप का लेबल आ रहा है और उसके नीचे उसकी लिस्ट आ रही है। आप ऑप ग्रुप को चूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसके नीचे वाली लिस्ट को ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक लेबल आ रहा है और उसके नीचे उसकी लिस्ट आ रही है ऑप्शन बटन में। तो देखा, ये भी बहुत यूज़फुल टैग है, ठीक है। ये भी सिलेक्ट बॉक्स की तरह ही है। जैसे सिलेक्ट बॉक्स था मगर उसमें कोई हेडिंग नहीं थी, इसमें एक हेडिंग है। अब इसी तरह की एक नया टैग आया जो मैंने आपको पहले बताया है, उसका नाम है डाटा लिस्ट। तो डाटा लिस्ट को कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें भी हम सेम टू सेम ही ऐसा कुछ कार की लिस्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर तो लिख देते हैं कार, चलो कुछ नहीं, यहाँ पर सेम टू सेम कार से कॉपी कर लिया। पहले मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूँ, कार से बना के यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इसमें क्या होता है, डाटा लिस्ट टैग में 2 टैग्स अलग अलग लेने पड़ते हैं और उनको कंबाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूँ इनपुट टैग। इनपुट टैग ले लिया मैंने और इसी के नीचे जाकर मैंने जो नया टैग आया है डाटा लिस्ट, वो भी बना लेता हूँ और डाटा लिस्ट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो ये दोनों इनपुट टैग हैं और डाटा लिस्ट है, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा लिस्ट में एक आईडी देंगे। आईडी एक यूनिक नेम, मतलब जो उस पेज में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आप। एक इसको यूनिक नेम दे देते हैं, जैसे मान लो मैंने इसका नाम रख दिया कार्स, ठीक है। और यहाँ इनपुट में इसको कंबाइन करने के लिए मैं इस इनपुट को दूंगा एक प्रॉपर्टी जिसका नाम होगा लिस्ट, और जो नाम मैंने यहाँ पर लिया है यही नाम सेम टू सेम मैं यहाँ पर डालूँगा। नाम में डिफरेंस होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों कंबाइन हो गए, मगर इसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए हमारे को वही ओल्ड पुराना ऑप्शन जैसे ये टैग था वही यूज़ करना पड़ेगा। मगर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे ये ऑप्शन क्लोज होता था मगर यहाँ पर ये ऑप्शन क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ उसकी एक वैल्यू देंगे। तो यहाँ मैंने दिया ऑप्शन और इसको क्लोज करके अंदर आया और यहाँ पर दिया मैंने वैल्यू। वैल्यू में मैंने जैसे दे दिया कार का कोई नाम, जैसे कि मैंने ले लिया इनोवा,
ठीक है, ऐसे ही मैं इसको लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर इनोवा के बाद मैंने दे दिया जैसे क्विड, यहाँ पर दे दिया जैसे एटियोस, यहाँ पर दे दिया जैसे स्विफ्ट। ठीक है, और एक नाम और डाल देते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया डस्टर। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर रिफ्रेश करके कि ये नया जो टैग है ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पर मैं आया, ये देखिए यहाँ पर मैं लिस्ट ओपन कर सकता हूँ और यहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर ये लिस्ट बहुत लंबी है और आपको नाम याद है, जैसे कि मैंने इसमें डस्टर चूज़ करना है, मैंने डी लिखा, देखिए अपने आप लिस्ट में जहाँ जहाँ डी था वो खुल गया, यू डाला और नीचे जाके मैंने चूज़ कर लिया इस पर। ये देखिए इसमें कितना आसान है। इसमें एक फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आपने कोई न्यू कार डालनी है, से डिज़ायर, ये देखिए मैं यहाँ पर डाल लिया। पहले वाली लिस्ट तो नीचे खुली रही होगी, अच्छा अभी नहीं खुलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट से हट के एक नाम डाला है। तो ये देखिए ये एक तरह का इनपुट बॉक्स का भी काम करता है और सिलेक्ट बॉक्स का भी, डाटा लिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिस्ट भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे नाम पता है लिस्ट में से तो खाली जैसे मैं उसका नाम लिखूँगा डस्टर, तो देखिए डस्टर आ गया। मैं लिखूँगा क्विड, तो यहाँ पर क्विड आ गया। ठीक है, मगर ये काम मैं ऊपर इनमें नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के कुछ चूज़ सर्च नहीं कर सकता क्योंकि ये इनपुट की तरह काम नहीं करता। तो यहाँ पर इनपुट और सेलेक्ट बॉक्स को मिलाकर, फंक्शनैलिटी को मिलाकर ये जो नया टैग बनाया गया है इसका नाम है डाटा लिस्ट। तो होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और इसमें मैं आपको एक लास्ट में एक टैग है वो भी बता देता हूँ, वो उसका नाम है फाइल टैग, जो हम इस ट्यूटोरियल में लास्ट टैग करेंगे। बाकी और भी हमारे जो टैग्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल में मैंने डाल दिया इसे अपलोड फाइल। अब आपने कई बार देखा होगा ऑनलाइन किसी साइट पर आप कोई फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग लिया होता है उन्होंने, इनपुट टैग के अंदर ही फाइल नाम की टाइप ली होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेते हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ पर मैंने दे दिया फाइल। ठीक है, इसमें अगर आप कोई नाम देना चाहते हो जो हम आगे PHP वगैरह में यूज़ करेंगे वो भी दे सकते हो, मगर अभी के लिए इसको खाली छोड़ देते हैं। और ये मैंने इनपुट को बंद कर दिया। बस यहाँ पर आपको याद रखना टाइप में फ़ाइल देना है। जैसे ही आप फाइल दोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। मैं यहाँ पर पहले ब्रेक लगा देता हूँ, ये मैंने चूज़ किया और यहाँ पर आकर मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ये ब्राउज़ के लिए ओपन हो गया कि आपने कहाँ से क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। तो यहाँ से आप अपने फाइल में जाके कहीं से भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे डेस्कटॉप पे कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो ये साइट इमेजेस के अंदर मैं गया इस पे कवर पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फाइल का नाम आ गया, मगर ये भी हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो PHP या .NET के थ्रू ही हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जिस काम होता है इसको डालना, तो ये फॉर्म के थ्रू ही डलती है और फॉर्म में जो इनपुट के अंदर आपको टाइप में फाइल देना होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक नई इनपुट फाइल के लिए एक नई प्रॉपर्टी भी आई है जिसका नाम है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आप चाहते हो सिर्फ इमेज की फ़ाइल ही अपलोड हो सके, या सिर्फ ऑडियो फाइल या सिर्फ वीडियो फाइल ही अपलोड हो सके, और अगर ऑडियो इमेज की फ़ाइल ही अपलोड हो सके तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट, जैसे सिर्फ JPG फाइल ही हो सके अपलोड, तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सेप्ट। ये HTML5 में आया है, ये नई प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। अब जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ इमेज की फाइल ही अपलोड हो सके, तो मैं यहाँ लिखूँगा image-/ और उसके बाद मैंने लगा दिया स्टार। अब इसका क्या मतलब है, सिर्फ इमेज की फाइल ही अपलोड हो सके, और स्टार का मतलब है कि कोई भी फॉर्मेट, चाहे वो JPG हो, PNG हो,
जिफ हो, कुछ भी फॉर्मेट। अगर मैं ये पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट देना चाहता हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ .png। अब सिर्फ png फॉर्मेट ही अपलोड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो इसका मतलब है कोई भी फॉर्मेट। ऐसे ही अगर मुझे ऑडियो लगानी है तो मैं ऑडियो के आगे ऐसे ऑडियो/स्टार, इसका मतलब कोई भी फॉर्मेट। अगर पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट देना जैसे MP3 हो उसी का, तो सिर्फ ऐसे डॉट लगा, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो उस वीडियो की फाइल तो यहाँ पर सिर्फ लिख दोगे वीडियो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ वीडियो की फाइल ही अपलोड हो सकती है, ठीक है। तो होप्सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।